नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है श्री कोचिंग क्लासेस। और आप सभी से विनती है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आप कोई भी ज़रूरी अपडेट को मिस ना कर दें। थैंक यू। हाय एवरीवन, हम लोग एक बार फिर आ चुके हैं आपके सामने 9th स्टैंडर्ड के एक क्वेश्चन को लेके, जिस क्वेश्चन में आपको करना है बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। सो गाइज, इस क्वेश्चन को मैं आज बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ बातें ऐसी है जो स्टूडेंट्स बिना जाने छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं और वो फाइनल सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच पाते। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि गलती क्या होती है। तो गलती ये होती है कि आपको सबसे पहले किसी एक वेरिएबल्स को सिलेक्ट करना होता है। जैसे कि आप चाह रहे हो कि आप एक्स को एलिमिनेट करना चाह रहे हो या वाई को एलिमिनेट करना चाह रहे हो। तो बिकॉज अभी हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन में है, तो हम लोग फिलहाल सोचेंगे कि एक्स को ही एलिमिनेट क्यों करना है या वाई को ही एलिमिनेट क्यों करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक्स का जो वेरिएबल है आपका वो है, कोएफिशिएंट है आपका वो है 1। और वही आप देखोगे तो यहाँ पर ये जो एक्स है इसका कोएफिशिएंट है 3। ओके, तो अगर हम यहाँ 3 है और यहाँ 3 लाने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत आसान है लाना, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके हम लोग वहाँ पर 3 ला सकते हैं। बट अगर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर 2 दिखाई दे रहा है और यहाँ पर 5 दिखाई दे रहा है, तो इन दोनों को इक्वेट करना थोड़ा सा मुश्किल है, बिकॉज 2 आपको 5 के टेबल में नहीं मिल सकते, 5 आपको 2 के टेबल में नहीं मिल सकते। तो इस तरह से आपको डिसाइड करना है कि कौन सा वेरिएबल जो है यहाँ पे इक्वेटिंग के लिए, कोएफिशिएंट जो है यहाँ पे इक्वेटिंग के लिए आपको ईजी है। तो इस इक्वेशन में फिलहाल, इस काइंड के क्वेश्चन में फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्स के साथ जाना सही रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं एक्स को इक्वेट करने के लिए। बिकॉज यहाँ पे 3 है, हम यहाँ पे 3 लाने की कोशिश करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 3। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, सो इक्वेशंस आपके एज इट इज कॉपी करने हैं और इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 इस तरह का लेबलिंग दे देना है। देन जैसे कि हमने डिसाइड किया था कि इक्वेशन नंबर 1 में जो एक्स आपका टर्म है उसका कोएफिशिएंट यहाँ पर 3 आपको करना है। तो सिंपली मल्टीप्लाई करोगे आप इक्वेशन नंबर 1 को बाय 3 से। इक्वेशन नंबर 1 इज मल्टीप्लाइड बाय 3। ओके, सो ये 3 है, नंबर है आपका, नंबर 3 है जो कि मल्टीप्लाई करने वाला इक्वेशन नंबर 1 को। सो इक्वेशन नंबर 1 आपको कॉपी करना है, एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू -10। और इस इक्वेशन को आप स्टार्ट करोगे मल्टीप्लाई करना 3 से। तो एक एक करके हर टर्म को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे 3 इंटू एक्स करोगे तो 3x हो जाएगा, माइनस साइन 3 इंटू 2 करोगे 3 2 6 y हो जाएगा, इक्वल्स टू 3 10 30। बट यहाँ पे एक साइन आपका निगेटिव होने की वजह से 30 आपका निगेटिव रहेगा। सो सिंपली अभी हम यहाँ तक आ चुके हैं। तो इसके बाद हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को नंबर 3 दे देना। जबकि हम अच्छी तरह से जानते हैं जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 है वही अब ट्रांसफॉर्म होकर इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 बन चुका है। 1 ही इक्वेशन नंबर 3 बन चुका है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 3x और 3x, मतलब जो वेरिएबल आपका x है उसके कोएफिशिएंट्स अभी इक्वल हो चुके हैं। और इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल, यही हमारा मेथड का नाम है। तो चलिए अब सोचते हैं इनको ऐड करने से एलिमिनेट हो गया, सब्ट्रैक्ट करने से। सो 3x और 3x दोनों भी सेम साइंस के साथ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ भी प्लस साइन है और यहाँ भी प्लस साइन है। जब कोई साइन नहीं होता तो पॉजिटिव होता है। तो जब भी दोनों भी साइन सेम रहेंगे, किसी टर्म को आपको एलिमिनेट करना है, दोनों भी साइन अगर सेम होते हैं उस टर्म के लिए, तो सिंपली आपको क्या करना है, ऐड कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है उन टर्म्स को। तो आपको एलिमिनेट होते हुए नजर आएंगे। हमेशा आपको याद रखना है कि अगर लाइक साइंस है तो आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसी के साथ हम इक्वेशन नंबर 2 और 3 को सब्ट्रैक्ट करने वाले, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को सब्ट्रैक्ट करने वाले। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। अब यहाँ पे भी स्टूडेंट्स बहुत सारी मिस्टेक्स क्रिएट करते हैं, जैसे कि हम डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली मिस्टेक क्या होता है। तो आपकी जो बड़ी वैल्यूज वाली इक्वेशन को आपको ऊपर की तरफ लिखना है। तो मुझे लगता है कि इस इक्वेशन में 6 और 30 ग्रेटर नंबर्स है और 5 और -12 स्मॉलर नंबर है अकॉर्डिंग टू देम। सो हम सिंपली क्या करेंगे, ग्रेटर वैल्यूज वाली इक्वेशन को ऊपर लगा देंगे, जैसे कि 3x माइनस 6y इज इक्वल टू -30 और 3x माइनस 5y इज इक्वल टू -12, इस तरह से। अब रेगुलरली जैसे हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं वैसे साइन सब्ट्रैक्शन का रहेगा और ये सबके साइन चेंज करेगा। साइंस यहाँ पर चेंज हो चुके हैं। ये पॉजिटिव था निगेटिव हो गया, निगेटिव था पॉजिटिव हो गया, निगेटिव था पॉजिटिव हो गया, इस तरह से। अब आप देख रहे हो कि सारे के सारे साइंस जो है आपने चेंज कर दिए और हम लोग अब रेडी है
प्लस एंड माइनस को जीरो बनाने के लिए। अब आपका एक्स वाला टर्म पूरी तरह से एलिमिनेट हो चुका है। अब देखिए क्या नजर आ रहा है कि ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है। जो चेंज वाला साइन है वो कंसीडर करना है आपको। तो निगेटिव और पॉजिटिव मीन्स अनलाइक साइंस, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा। तो 6 माइनस फाइव क्या होगा आपका 1। 1 कोई y के साथ नहीं लिखता है, डायरेक्टली y लिख सकते हो आप। लेकिन ग्रेटर का साइन आपका सिंबल जो निगेटिव है वो आपको इसके सामने प्लेस कर दे, लाइक दिस। यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, मतलब अनलाइक साइन मीन्स अगेन सब्ट्रैक्शन यहाँ पे होगा। तो 30 माइनस 12 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 18। और ग्रेटर दोनों में से कौन सा है, तो 30 ग्रेटर है, उसके सामने जो साइन है वो आपको सिंपली यहाँ पे डाल देना। अब जबकि आप देख रहे हो कि ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, आप ले सकते हो y इज इक्वल टू 18 बिकॉज बोथ माइनस साइन विल गेट कैंसल्ड। तो यहाँ पे अभी y का वैल्यू आपके सामने आ चुका है। y का वैल्यू जब आपके सामने आ चुका है तो उसको आप पुट कर सकते हो किसी भी इक्वेशन में। किसी भी इक्वेशन में आप y की वैल्यू को पुट कर सकते हो। तो देखिए मुझे लगता है कि मिनिमम वैल्यूज वाले इक्वेशन को हमें लेना चाहिए, जो कि हमारा यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 मिनिमम वैल्यूज के साथ है। जैसे x माइनस टू वाई इज इक्वल टू -10, x माइनस टू वाई इज इक्वल टू -10। अब इस इक्वेशन को हम कॉपी कर लेते नीचे की तरफ। x माइनस टू वाई इज इक्वल टू -10। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पुट y इज इक्वल टू 18 इन इक्वेशन नंबर 1। y इज इक्वल टू 18 इन इक्वेशन नंबर 1 पुट करना है आपको। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है x माइनस टू, और y की प्लेस पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 18 आ जाएगा इक्वल्स टू -10। अब देखिए y यहाँ से निकल चुका है, यहाँ पे आ चुका है 18। अब लाइक ये x आपको एज इट इज लिखना है, -2 इंटू 18 को आपको मल्टीप्लाई करना होगा, वो आ जाएगा 36 इक्वल्स -10। इक्वल का साइन आप मेंटेन कर रहे हो। तो इस तरह से आपका साइन अप मेंटेन हो चुका है। और अब हमें क्या करना है, तो इस माइनस साइन को वहां पर लेके जाना है। एक्स सेम रहेगा, जब आप -36 को साइड चेंज करवाओगे तो वो हो जाएगा +36 इस तरह से। सो फाइनली हम लोगों के पास दोनों नंबर हैं जो कि अनलाइक साइंस के साथ है, तो हम सिंपली यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो 36 माइनस 10 अगर करोगे तो 26 हो जाएगा, और ग्रेटर नंबर जो है वो पॉजिटिव साइन के साथ है तो वो प्लस रहेगा। सो इस तरह से आपके सॉल्यूशंस जो है, इक्वेशन इक्वेशन के सॉल्यूशंस जो है, x इज इक्वल टू 626 एंड y इज इक्वल टू 18 ऐसे करके सामने आएंगे। तो गाइज हम लोगों ने अभी अभी देखा है कि किस तरह से हम लोग पूरा का पूरा इक्वेशन जो है वो यहाँ पे